नमस्कार, जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। आज एक विशेष विषय पर चर्चा करने की इच्छा है। अच्छा, अभी कुछ ऐसा है कि कथा करने जा नहीं रहा, तो मन में एक विचार आता है कि आप सबके साथ में जो विचार है, असल में ये सब विचार केवल मेरे हों ऐसा नहीं, ये बहुत सारे लोगों के विचार होते हैं। उन विचारों को मैं केवल आप तक संप्रेषित कर देता हूँ। भाव ये है कि हम सब के मन में जो विचार हैं वो एक दूसरे तक पहुंचे, उनका आदान प्रदान। आप सब लोग जो कमेंट करते हैं वो एक आपका भाव होता है, अच्छा लगता है, कई बार नकारात्मक, कई बार सकारात्मक, पर जैसा भी है जो भी है, भाव को भाव अनग आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो। चाहे जिस भी भाव से हो, लेकिन आपका प्रेम मिलता है, यही महत्वपूर्ण है। तो आज चर्चा करता हूँ। एक पिछला वीडियो मैंने बनाया था, इस समय पर बहुत चर्चित है महाराज 2-3 सालों से, यद्यपि मेरा संबंध उनका लगभग 4 साल पहले बना था, पर इधर 2 वर्ष 2.5 वर्ष से, जब से कोरोना के बाद एक अलग प्रसिद्धि हुई। आज संपूर्ण विश्व में, केवल भारतवर्ष में नहीं, संपूर्ण विश्व में एक हिंदुत्व की अलख जगा रहे हैं। विश्व के कई देशों में जाना होता है, और सबके मन में जो भारतीय हैं वो तो ठीक है, उनके हृदय में प्रेम है, भारत के प्रति, भारत के लोगों के प्रति एक आस्था है। लेकिन जिस देश में जाना होता है वहां के लोगों को भी हिंदुत्व के प्रति सोचने के लिए विवश कर देते हैं। ऐसे 4 लोग हुए, जिसमें सबसे पहले स्वामी विवेकानंद जी का जाना हुआ। उन्होंने हिंदुत्व के विचार को लेकर के मां काली के आशीर्वाद से, रामकृष्ण परमहंस के आशीर्वाद से, उन्होंने हिंदुत्व के भाव को एक सन्यासी के जीवन में जीते हुए संपूर्ण विश्व तक पहुंचाया। जब उन्होंने अमेरिका के शिकागो में हो रहे धर्म सम्मेलन में हिस्सा लिया और हिंदुत्व का भाव रखा, उसके बाद लोगों को सोचने पर विवश कर दिया। उसके बाद गीता के भाव को लेकर के शील प्रभुपाद जी पहुंचे। उन्होंने संपूर्ण विश्व में गीता का प्रचार प्रसार किया, भगवान कृष्ण के चरित्रों को प्रसारित किया। अभी तीसरे जो जिनकी संपूर्ण विश्व में ख्याति रही, योग को लेकर के, देखिए राजनीतिक विचारधारा एक अलग है, लोग किस भाव से सोचते हैं, क्या सोचते हैं, वो उनका अपना विषय है। लेकिन योग को एक प्रतिष्ठा संपूर्ण विश्व में दिलाई। योग दिवस के रूप में दिन निर्धारित हुआ संपूर्ण विश्व में। बाबा रामदेव, इन्होंने भी संपूर्ण विश्व में एक योग की अलग जगाई, लोगों को योग के लिए सोचने पर विवश किया। और इस समय वर्तमान में, यद्यपि रामदेव भी वर्तमान ही है, और रामदेव बाबा के अतिरिक्त इस समय पर जिनकी बड़ी चर्चा होती है, जिनकी कथाओं में लाखों लाखों लोग जुड़ते हैं, केवल भारतवर्ष तो नहीं, संपूर्ण विश्व में जहां भी जाना होता है एक भीड़ का अंबार सा लगता है, जन समूह का अपार सैलाब सा उमड़ता है। ऐसा नाम बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। चारों में बिल्कुल अंतर है, स्वरूप में अंतर है, लेकिन जो लक्ष्य था सबका एक है, भारत के गौरव को संपूर्ण विश्व में स्थापित करने का भाव, हिंदुत्व का भाव। और आज हिंदुत्व की सबसे अधिक अगर अलख जगा रहे हैं तो बागेश्वर महाराज के नाम से जाने जाने वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। इस पर विचार आया कि क्यों ना हिंदुत्व का नायक अगर कहा जाए तो क्या ये अतिशयोक्ति होगी? आप सबके विचार चाहूंगा। जिस तरह से सनातन वैदिक परंपरा की चर्चा करते हैं, एक आम जनमानस में एक प्रभाव है,
एक प्रभाव देखने को मिलता है, चाहे वो व्यक्तिगत जीवन शैली हो, किसी की व्यक्तिगत खान पान हो। अभी मुझे याद है 3-4 दिन पहले जब मैं चित्रकूट अचानक ही प्रवास हुआ, एक जगह बैठा हुआ था मंदाकिनी तट पर, तो कुछ लोग और बैठे हुए थे, क्योंकि धूप थी बाहर, तो एक होटल था वहां पर बैठा था। वैसी सामान्य रूप से चर्चा होने लगी, तो समोसे रखे हुए थे। मैंने कहा इनमें लहसुन प्याज पड़ा होगा, चूंकि तीर्थ है, पड़ता था। तो उन्होंने कहा नहीं, 1 साल से हम लोग नहीं डालते। मैंने कहा क्यों भाई? यहाँ तो मैं देखता था लोगों को, भले ही चित्रकूट धाम है, बहुत सारे वैष्णव संत हैं, लेकिन इसके बाद भी वहां के खान पान में वो प्रभाव नहीं था। मैंने पूछा ऐसा क्यों, 1 साल से ऐसी क्या स्थिति आ गई? तो पहले तो उन्होंने बोला कि महंगा है, लेकिन महंगा सस्ता तो होता रहता है। जब से बागेश्वर महाराज का प्रभाव बढ़ा, तो लोग आते हैं और कहते हैं कि भैया हमको लहसुन प्याज नहीं खाना। मुझे आश्चर्य हुआ, क्योंकि चित्रकूट का ही क्षेत्र है, चित्रकूट नगर में ही उन्हीं के गुरु बागेश्वर महाराज के गुरु रामभद्राचार्य जी का निवास स्थान, वास स्थान है, वहीं पर उनका आश्रम है। और सबसे बड़ी बात, रामभद्राचार्य जी से जुड़े बहुत सारे शिष्यों को मैं जानता हूँ, गृहस्थों की मैं बात कर रहा हूँ। दीक्षा लेने के बाद भी उनके खान पान में कोई अंतर नहीं आया, जैसे वो पहले थे वैसे अब भी है। कोई परहेज नहीं, केवल दीक्षा ले ली है, इसके अतिरिक्त कोई परहेज नहीं। अब इसका क्या मतलब लगाया जाए, ये अलग बात है। भैया तो रामभद्राचार्य जी ने मना नहीं किया, या उनका प्रभाव नहीं रहा, जो भी रहा हो, लेकिन उन्हीं के शिष्य जो हुए बागेश्वर महाराज, तो उनका प्रभाव ये रहा कि लोग गए हो ना गए हो, लोग मिले हो ना मिले हो, लोग जुड़े हो ना जुड़े हो, लेकिन एक ऐसा प्रभाव रहा कि उनके कारण केवल चित्रकूट की नहीं, मैं 2 साल पहले दिल्ली में था, नए नए युवा अवस्था के लड़के लड़कियां भी लहसुन और प्याज, क्योंकि मैं तो बहुत वर्षों से, हम लोग तो इस परंपरा में है। तो एक बार ऐसे ही मुझसे कहा कि आप भी बागेश्वर से जुड़े हुए हैं क्या? मैंने कहा देखो भाई, जितनी उनकी उम्र है उतना वर्ष मुझे छोड़े हो गया। विषय लहसुन प्याज का नहीं, विषय प्रभाव का है। लहसुन प्याज क्यों नहीं खाना चाहिए, इस विषय पर भी मैं बिल्कुल वैज्ञानिक पक्ष से, क्योंकि कई लोगों के मन में, देखिए, शास्त्र की भाषा बोलना अलग विषय है कि तामसी होता है, ठीक है। किसी ने कहा कि कुत्ते से जुड़ करके, किसी ने कहा कि राहु के, तो ऐसे बहुत सारे तर्क लोग देते हैं, लेकिन वो नई पीढ़ी के गले नहीं उतरता। तो इस पर मैं विस्तृत चर्चा करूंगा। अभी मैं चर्चा कर रहा हूं बागेश्वर महाराज के प्रभाव पर, लोगों के आम जनमानस के मन में उनका प्रभाव क्या है। तो खान पान एक ऐसा प्रभाव होता है जो लोग कम छोड़ना चाहते हैं। अगर खान पान पर किसी का प्रभाव है, किसी का असर है, तो ये बहुत बड़ा प्रभाव होता है। उसके बाद सामान्य दैनिक जो चर्या है, दिनचर्या है, उसमें भी प्रभाव दिखता है। आज सबसे अधिक, ये केवल इसको चमत्कार से नहीं जोड़ें, पर्चा बनाने वाले बहुत सारे लोग हैं, हनुमान जी की कृपा का दावा करने वाले भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कई बार किसी व्यक्ति के अंदर गुण ऐसा प्रभावी हो जाता है कि उसका असर लोगों तक पड़ता है। उस व्यक्ति के द्वारा कही हुई बात एक अपीलिंग बात हो जाती है, वो लोग मानते हैं। तो उन्हीं में से एक प्रभावशील व्यक्ति वर्तमान विश्व में, जो संपूर्ण भारत में, विश्व में भारत की एक जो वैदिक परंपरा है, सनातन परंपरा है, उसके ध्वज को लहराते हुए अपना एक प्रभाव छोड़ रहे हैं। इसलिए मेरे हिसाब से, आप भी अपना मत रखिएगा, मेरे हिसाब से अगर वर्तमान विश्व में हिंदुत्व का नायक कहा जाए, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई अतिशयोक्ति होगी। जो भी हिंदुत्व का परचम लहराता है, हम सबके लिए वो आदरणीय होता है। हम सब उसका सम्मान भी करते हैं, उसके प्रति प्रेम भी होता है, और हम ईश्वर से कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करते हैं, गौ माता से, संपूर्ण विश्व के देवी देवताओं से प्रार्थना करते हैं कि इसी तरह से निर्मलता से, सहजता से हिंदुत्व की एक
जो विचारधारा है उस विचारधारा को संपूर्ण विश्व में प्रचारित करते रहें, प्रसारित करते रहें। जय हनुमान जी महाराज। जय सीताराम। राधे राधे। ओम नमः शिवाय।